तो चलिए आज हम आपको बताने वाले किस प्रकार से जो एलईडी इन्वर्टर फ्रीज होती है उसकी वायरिंग की गई होती है। समझ रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे और थ्योरी के साथ बताएंगे और साथ में अगला जब वीडियो बनेगा उसके अंदर प्रैक्टिकल भी करके आपको बताएंगे कि हाँ इन्वर्टर जो एलईडी फ्रीज होता है उसकी वायरिंग की गई कैसे की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस थ्योरी के अंदर पूरा सब कुछ बता दिया गया है। समझ रहे हैं ना, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये पूरा किसके अंदर है, थ्योरी के अंदर है। कि आप जैसे आप अब जाएंगे आप इन्वर्टर फ्रीज पे वायरिंग करने के लिए एलईडी के मिल जाए, करना तो वायरिंग पड़ता नहीं है, बट हम इस वायरिंग को पूरा इससे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ किस प्रकार से वायरिंग की गई होती है। समझ रहे हैं। अब वायरिंग करने के लिए हाथ में देख रहे हैं कि आपके एलईडी की पीसीबी है, ये हमारे पास एलईडी की क्या है, पीसीबी है। अब इस एलईडी के पीसीबी में ध्यान से देखेंगे कि हमने इसी पीसीबी का डायग्राम यहाँ पर पूरा बना दिया है। जब यहाँ पर हमने पूरा बना दिया ना, तो इसमें आप देखेंगे कि हमने दो जैक बनाया है, 1 2 3 4 और 5 जैक बना हुआ है। और ये जो जैक बने होते हैं ना, इन जैकों पे सब कुछ लिखा होता है कि कौन से जैक का क्या काम होता है। ठीक है, तो जैसे ध्यान से आप देखेंगे तो इस पीसीबी में अगर इस जैक की बात किया जाए एल और एन, तो ये मेन न्यूट्रल और किसका है, लाइन का है। यानी इसके अंदर आप देखेंगे इसकी जो मेन लीड रहेगी, जो क्या रहेगा, मेन लीड रहेगा। देखिए अब इसकी जो मेन लीड रहेगी तो मेन लीड में आपको दो जैक मिलेंगे। कितनी, दो जैक। इसमें से इसके अंदर जो जैक दिख रहे हैं ना, ये मेन न्यूट्रल और किसके हैं, किसके हैं, फेस के हैं। समझ, तो ये न्यूट्रल और फेस किसमें लगेंगे, इस जैक के अंदर लग जाएंगे। किसमें, इस जैक के अंदर। देखिए जब इस पीसीबी के अंदर इस जैक को हम लगाएंगे ना, तो ऐसे जाकर के ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए देखिए ऐसे लग गए। अब पीसीबी में क्या पहुंच गया, मेन न्यूट्रल और फेस पहुंच गया। समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो जैक बनाया गया है, तो मेन लीड से जो तार निकलेगा तो मेन किस में जाएगा, पीसीबी में जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लाइन और क्या होगा, न्यूट्रल, लेकिन यहाँ नीचे क्या लिखा होगा, थर्मोस्टेट लिखा होगा। क्या लिखा होगा, थर्मोस्टेट। तो ध्यान से देखेंगे इस जैक के अंदर तो आपको थर्मोस्टेट लिखा हुआ दिखाई दे देगा पीसीबी के अंदर। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्मोस्टेट दिखाई दे रहा है ना। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, थर्मोस्टेट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसका तार लगेगा, थर्मोस्टेट का। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो दो जैक होंगे, कौन सा, दो जैक, एक किस में लग जाएंगे, थर्मोस्टेट वाले में। ऐसे हमने दोनों को क्या कर दिया, लगा दिया। समझ, दोनों को क्या कर दिया, लगा दिया। अब बच गए कितने जैक, दो जैक, एक यहाँ पर बचा हुआ है और एक यहाँ पर। तो एक जो बैच बचा हुआ है ना, उसके अंदर ओएलपी और क्या लगेगा, वो एलपी सिर्फ लगेगा और अर्थ का तार होगा। किसका होगा, अर्थ का। तो इस पीसीबी पे लिखा होगा, ध्यान से देखेंगे तो ओएलपी लिखा है ना, और इधर अर्थ लिखा हुआ है। ओएलपी और क्या लिखा है, अर्थ लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यू भी डब्ल्यू, ये किसके पॉइंट होंगे, कंप्रेसर के पॉइंट होंगे। किसके, कंप्रेसर के। तो इसकी और वायरिंग होगी, और क्या होगी, वायरिंग होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक और जैक मिलेगा, और क्या मिलेगा, जैक। तो इसके अंदर देखिए आपको ओएलपी नजर आ रही है, इसके अंदर क्या आ रही है, ओएलपी नजर आ रही है। तो जो ओएलपी का पॉइंट होगा ना, यहाँ पर लिखा होगा ओएलपी। अब इसका जो जैक होंगे, दो जैक होंगे, तो जिसका ये जैक होगा उसी जगह ये क्या होगा, लगेगा। तो देखिए ये ओएलपी वाले तार हैं, इस कलर कोड से भी पहचान लेंगे, क्योंकि ओएलपी में देखेंगे कितने तार नजर आ रहे हैं, दो तार, दोनों क्या है, ब्लैक हैं। और मेन वायरिंग में भी आप देखेंगे तो कितने तार, दो तार, दोनों क्या है, ब्लैक हैं। और एक तो किसका तार है, अर्थ का, जो कि बाहर से आया हुआ है, जो कि बॉडी अर्थ का होगा, जो कि क्या होगा, बॉडी अर्थ का होगा। तो कलर कोड से भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पीसीबी में ध्यान से देखेंगे तो लिखा होगा ओएलपी और क्या लिखा होगा, अर्थ लिखा होगा। तो इस कनेक्टर को सीधे हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लगा देना होगा। देखिए इस कनेक्टर को सीधा हम यहाँ पर लगा देंगे। ये भी लग चुका, तीन कनेक्टर हमारे क्या हो चुके हैं, भर चुके हैं। और इसके बाद बात करेंगे तो ये जो तीन तार होंगे ये हमारे कंप्रेसर के अंदर जाएंगे, जो कि यू भी किसके होंगे, डब्ल्यू के होंगे। अब ये तीनों तार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यू भी डब्ल्यू। अब इसका जो जैक बचा हुआ है डायरेक्ट इसके अंदर ऐसे हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। जब ये पूरी वायरिंग लग जाएगी ना, तो ये जो जैक बचा हुआ है कंप्रेसर में कितने पिने होंगी, तीन पिने। सीधे ले जाकर के उस जैक में हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। ऐसे ले जाकर के हम लगा देंगे। यदि इसको हम उल्टा भी लगाएंगे तो उल्टा लगने वाला नहीं है, और वो एलपी ऐसे ही पड़ी रहेगी। वो एलपी क्या होगी, पड़ी रहेगी। अब इसका जो मेन पॉइंट होगा, मेन लीड का क्या होगा, पॉइंट होगा। अब फ्रिज के अंदर देखिए यहाँ पर हमने दो जंक्शन बनाए, एक मेल है, दूसरा क्या है,
फीमेल है, समझ रहे हो। तो ये जो जैक ऊपर वाले होंगे ना ऑलरेडी पहले से बने होंगे, ऑलरेडी पहले से क्या होगा, बना होगा। अब यहाँ से इस निचले वाले जैक को हम बाहर निकाल सकते हैं, निचले वाले जैक को क्या करेंगे, बाहर। और जब बाहर निकाल देंगे तो ये जो आपको समझ रहे हैं कि यहाँ पर पहुंच गया और यहाँ पर पहुंच गया, और ये कहां पर पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा पूरी वायरिंग। और ये जो मेन पॉइंट होगा कहां जाएगा, इसके अंदर। ऑलरेडी पहले से तार यहां पर क्या होंगे, जुड़े होंगे, ऑलरेडी पहले से तार क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो आपको मालूम है कि हमेशा आपके ऊपर से, फ्रिज के ऊपर से कितने तार आते हैं, 3 तार आते हैं। एक थर्मोस्टेट का इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और एक किसका होता है, न्यूट्रल का होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 तार आते हैं इधर से ना, ध्यान से समझिएगा, ये कितने तार आते हैं, 3 तार आते हैं। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर 3 तारों में अगर बात किया जाए तो मान लेते हैं कि फेस जा रहा है, फेस क्या हो रहा है, जा रहा है। कुछ यहां से ध्यान से देखिएगा, फेस थर्मोस्टेट पे पहुंचा, ऑलरेडी तार यहां पर क्या होगा, लगा होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फेस जहां पर इन होता है उसी जगह से आउट होकर किसको चला जाता है, डोर स्विच पे, और डोर स्विच से आउट होकर किस पे चला जाता है, बल्ब पे चला जाता है, समझ रहे ना। और इसके बाद देखेंगे कि थर्मोस्टेट से फेस क्या होगा, आउट होगा, थर्मोस्टेट से फेस क्या होगा, आउट होगा, और निचले वाले जैक में आ जाएगा, निचले वाले जैक में क्या है, आ जाएगा, ठीक है। अब बल्ब को क्या चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, बल्ब को क्या चाहिए, न्यूट्रल। अब यहाँ पर ये 3 तार ऑलरेडी बॉडी के अंदर क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। अब आपको ये वायरिंग करने के बाद, ये जो हमने वायरिंग इसके अंदर बताया है, ये सारी वायरिंग करने के बाद आपका ये जो मेन जैक होगा, मेन क्या होगा, जैक, अब ले जा करके सीधे इसके अंदर हम क्या कर देंगे, लगा देंगे, और आपकी पूरी वायरिंग हो चुकी है। फिर निकालना होगा तो यहां से निकालेंगे, ये सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ये सारे पार्ट क्या होंगे, बाहर, जो कि हमारे हाथ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर वायरिंग कैसे की गई है, ध्यान से देखिए। ये जो आपको मेन लीड दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, मेन लीड है ना। मेन लीड में देखेंगे कि इस कनेक्टर के ऊपर, इस जैक के ऊपर, एक में देखिए 2 तार दिखाई दे रहे हैं, 2 रेड है और 2 क्या है, ब्लैक है। ध्यान से देखिएगा, एक में 2 क्या है, रेड है, और 2 क्या है, ब्लैक है, देख रहे हैं ना। एक में मेन 2 रेड है और 2 क्या है, ब्लैक है। तो इसमें से एक तो ऊपर जाएगा न्यूट्रल और फेस, और एक तो फिर उधर से क्या आएगा, डायरेक्ट हमारा किसके अंदर जाएगा, पीसीबी के अंदर। देखिए अब यहां से जो हमारा निकल रहा है, एक फेस है और एक क्या, न्यूट्रल। अब यहां पर देखेंगे डायरेक्ट हमारे किसके अंदर है, पीसीबी के अंदर, लाइन और न्यूट्रल। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब एक कनेक्शन कैसे किया गया है, देखिए। अब यहां से क्या हमारा निकल रहा है, न्यूट्रल निकला, न्यूट्रल निकला। अब क्या निकलेगा, फेस निकलेगा। देखिए इस कनेक्टर के अंदर फेस निकल गया। अब इसमें हमारा न्यूट्रल और क्या आ गया, फेस आ गया ना। इस कनेक्टर में मेन लीड का, ये मेन क्या है, लीड, मेन लीड का न्यूट्रल और फेस। अब इसी जगह से फिर से हमारा आउट होकर किसमें जाएगा, पीसीबी के अंदर जाएगा। देखिए फिर एक तार इसी जगह से जुड़ेगा, बाहर से ही तार क्या होगा, जुड़ेगा, और कहां चला जाएगा, पीसीबी के अंदर। इसमें चला गया पीसीबी के अंदर। अब पीसीबी के अंदर मेन क्या जाएगा, न्यूट्रल, मेन क्या जाएगा, न्यूट्रल। देखिए किधर पहुंच गया, पीसीबी के अंदर। अब इसी चीज को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए एक तो मेन लीड का न्यूट्रल फेस गया, और एक तो आपका उसी जगह से कनेक्ट होकर किसमें चला गया, पीसीबी में। अब यहां पर पीसीबी में मेन न्यूट्रल फेस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मेन न्यूट्रल और फेस क्या हो चुका है, पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब देखिए अब थर्मोस्टेट से हमारा फेस क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो इसी जैक में आएगा, फिर से इसी जैक में आएगा, जो कि इस जैक के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस जैक के अंदर तार दिखाई दे रहा है ना, ये जो व्हाइट आपको ब्लू कलर का तार दिख रहा है, ये थर्मोस्टेट से फेस क्या है, आउट हो रहा है। अब ये जा करके ऐसे जब आउट होगा तो ये तार जो हमारा होगा ना, देखिए हम इधर से लेकर चले जा रहे हैं, ये ले जा करके कहां लगा देंगे, पीसीबी के थर्मोस्टेट पे। जैसा कि यहां पर लिखा होगा, यहां पर क्या लिखा होगा, थर्मोस्टेट पे। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर इसी जगह से न्यूट्रल भी हमें क्या करना होगा, ले लेना होगा। इसी जगह से न्यूट्रल भी हम क्या करेंगे, ले लेंगे, और ले जाकर कहां जोड़ देंगे, थर्मोस्टेट के पॉइंट पे जोड़ देंगे। कहां पे जोड़ देंगे, थर्मोस्टेट के। अब इनको हम ऐसे क्या करेंगे, कनेक्ट। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां से क्या पहुंचेगा, आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहां से फेस, यहां से न्यूट्रल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। अब इसके पहले जब इतनी वायरिंग हो गई तो देख रहे हैं कि 2 जैक इसके अंदर भर चुके, 2 जैक भर चुके। अब कौन सा जैक बचा है, एक किसका है,
OLP का, जो कि यहाँ पर लटक रही है, जो कि यहाँ पर क्या हो रही है, लटक रही है, किसका है, OLP का। अब इसका आंख मूंद के OLP लिखा होगा ना, इन दोनों तारों को ले जाकर के हमें सीधे जैक से क्या करना होगा, कनेक्ट कर देंगे। इस जैक से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब ये किसके तार है, U भी किसके, W के। अब ये जो तीनों जैक होंगे ना, सीधे दूसरे का दूसरे में लगेंगे नहीं, कोई भी U, कोई भी B, कोई भी W, अब ले जाकर के सीधे हमें क्या करना होगा, कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से मान लेते हैं कि हमने किसको लगा दिया, W लग गया। अब कोई हो इससे फर्क पड़ता नहीं, ये तीनों को ले जाकर के इसके अंदर हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। तीनों को इसके अंदर ले जाकर क्या करेंगे, लगा देंगे। देखिए तीनों तार लग चुके हैं कि नहीं लग चुके हैं। अब इसकी पूरी वायरिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जो जैक थे सारे क्या हो चुके हैं, भर चुके। एक जैक इसके अंदर हमेशा फ्री रहता है, एक जैक इसके अंदर क्या होता है, फ्री होता है। ये सॉफ्टवेयरिंग के लिए होता है, समझ रहे हैं, ये किसके लिए होता है, सॉफ्टवेयर के लिए होता है। इसका हमें ज्यादा यूज नहीं होता है, और ना तो कोई भी जैक इसके अंदर लगने वाला है। जो जिसका हमने कहा ना कि जो जिसका रहेगा उसी जगह लगेगा। अब इसके अंदर देखेंगे, अब आपका ऑलरेडी पूरी वायरिंग हो चुकी है, जो हमने अभी समझाया, पूरी वायरिंग हो चुकी है। अब इस जैक को हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जब लगाएंगे तो ये तार जाकर के क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। और जब कनेक्ट होंगे तो ई वाला पॉइंट किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। और फेस वाला किससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। और न्यूट्रल वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा, देखिए ऐसे कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां से जो मेन फेस निकल रहा है डायरेक्ट कहां जा रहा है, थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट पे फिर डोर स्विच पे, डोर स्विच से बल्ब पे, फिर थर्मोस्टेट से आउट हो रहा है, कहां जा रहा है, थर्मोस्टेट पीसीबी के थर्मोस्टेट पे जा रहा है, जहां पे लिखा होगा किस पे, पीसीबी के थर्मोस्टेट पे। और इसके बाद इसी जगह से न्यूट्रल, आपको मेन न्यूट्रल पीसीबी में गया, मेन फेस पीसीबी में गया, समझ में। और यहाँ पर हमारा यू भी क्या होगा, W होगा। यही होती है एलई इन्वर्टर फ्रिज की क्या होती है, वायरिंग होती है। तो ये जो वायरिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये वायरिंग आपको फ्रिज में लगा हुआ मिलेगा। अगर इस डायग्राम को ध्यान से समझ लेंगे तो आप भी फ्रिज की, एलई फ्रिज की वायरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो कनेक्टर होते हैं दूसरे का दूसरे में लगता नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।